श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। केवल मोटी उपासना में ही लगे नहीं रहो। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप रे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। सत्य की खोज करने पर, सत्य को समझने पर यही ज्ञान में आता है कि सत्य परमात्मा है। परमात्मा व ईश्वर व कुल मालिक सर्वेश्वर ही सत्य है। उससे जो सत्संग हमको नहीं जोड़ता वह सत्संग कहने योग्य नहीं। परमात्मा हमको अपनी स्थूल इंद्रियों के कारण, शरीर के कारण प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमको ऐसे सत्संग की आवश्यकता है जो शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए सहायक हो। वह सत्संग ठीक है। संतों की वाणियों में इन्हीं बातों का भरपूर ज्ञान है। वेदों में तलाश करने पर, उपनिषदों में खोज करने पर उनमें भी यही बात है और गुरु के मुख से भी यही बात सुनी है। ईश्वर ज्ञान के लिए वेद का, उपनिषद का जो ज्ञान है, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सबका वही ज्ञान है, दूसरा नहीं। युक्ति जानने के लिए संतों ने जिस तरह खुलासा तरीका बताया है, उस यत्न का संकेत पहले के ग्रंथों में भी अवश्य है, लेकिन साफ साफ बता देना तो संतों के ग्रंथ में ही पाते हैं। योग शास्त्र हमारे यहाँ है। इसके बिना सीढ़ी लगाकर ज्ञान की पूर्णता तक कोई नहीं पहुंचा जा सकता। यही ईश्वर तक पहुंचाता है। इस योग शास्त्र की युक्तियों के महान जलाशय से सीधा और सरल यत्न बता देना संतों का काम है। ईश्वर स्वरूप के लिए संतों ने जैसा कहा है, श्रीमद् भागवत गीता और वेद में भी वही बात है। वहाँ सूर्य और चंद्र नहीं, देश और काल नहीं, इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं आदि। जैसा कबीर साहब आदि संतों ने कहा है, उसी तरह वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में भी है। उस तरह पहुँचने का सरल मार्ग संतों ने बताया है। कबीर साहब ने कहा है, न योगी योग से ध्यावे, न तप से देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। सुनने से होता है कि क्या बात हो गई। यह इसलिए कि हम युक्ति नहीं जानते हैं, लेकिन इसका आशय है कि हठ योग में प्राणायाम पर जोर दिया गया है, लेकिन प्राणायाम तक ही साधनाओं का अंत नहीं है। इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि है। ना तो प्राणायाम करे और न तप से देह जलवावे। ध्यान की युक्ति कुछ और ही है। लोग हठ योग की क्रिया देखकर समझते हैं कि यह बड़ा कठिन है, और जो स्वयं ध्यान नहीं करते थे उन्होंने अंदाज से ही कह दिया कि ध्यान बड़ा कठिन है, मत करो, कुछ जप आदि स्थूल पूजा कर लो। तीसरी बात यह है कि मोटी पूजा के द्वारा जो आर्थिक लाभ होता है, सूक्ष्म भेद बताने से वह आर्थिक लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मोटी उपासना का खूब जोर शोर से प्रचार किया। मैं यह नहीं कहता कि मोटी उपासना का कोई काम नहीं है, बल्कि ऐसा कि मोटी उपासना में ही लगे नहीं रहो, उसके बाद सूक्ष्म उपासना भी करो। स्थूल उपासना इसलिए की जाती है कि तुम सूक्ष्म उपासना के योग्य बनो। यदि सूक्ष्म उपासना ही नहीं हो तो गीता में राज विद्या, राजगुह्य का तात्पर्य क्या है? राज विद्या यदि राजाओं की विद्या कहो तो फिर उसके साथ गुह्य विद्या जो है सो क्या है? कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सभी संतों ने स्थूल उपासना करने कहा। ये लोग
मोटी उपासना की मनाही करते तो कबीर साहब और गुरु नानक साहब ही क्यों कहते कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानो, गुरु के चरण हृदय लय धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। लेकिन यह नहीं कहते हैं कि यही तक भक्ति खत्म हो गई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ता की चाल निराली भक्ता केरी, विखम मार्गी चलना, लबु लोभु अहंकारु तजो तजी तृष्णा, बहुतु नहीं बोलना, खनी हो तीखी बालहु नीकी, ईतु मार्गी जाना, गुर प्रसादी जिनी आपू तजिया, हरि वासना समानी, कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुग हो जुग निराली। और कबीर साहब कहते हैं, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दमके, अनहद नाद बजावे, बिन जिब्या नाम ही को सुमरे, अमीरस अजर चुआवे, अजपा लागी रहे सुरति पर, नैनन पलक डुलावे, गगन मंदिल में फूल फुलाना, उहाँ भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुख मनि शोधे, प्रेम ज्योति लो लावे, शून्य महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह, कैसे वह घर पावे। संतों ने स्थूल सगुण रूप उपासना के बाद सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना और अंत में निर्गुण निराकार उपासना करने को कहा है। विद्वान लोग भी निर्गुण सगुण उपासना को ठीक ठीक नहीं समझ सकने के कारण लिखते हैं कि कबीर साहब और गुरु नानक साहब निर्गुणिया संत थे और गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी सगुणिया भक्त थे। वे कहते हैं कि संत लोग भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि संत लोग जैसा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वैसा तो और कोई मानते भी नहीं है। संतों की दृष्टि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, क्षेत्रज्ञ पर भी है। विद्वान लोग केवल टटोल टटोल कर लिखते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, बहुत मोटी मोटी किताब लिख देते हैं, लेकिन विशेष ढूंढते नहीं, इसलिए कि संतों की युक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं और इसीलिए वे ठीक ठीक लिख भी नहीं सकते। लेकिन जो युक्ति जानते हैं वे ठीक ठीक लिख सकते हैं। संतों के स्थूल उपासना के बाद सूक्ष्म उपासना बताई। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम ध्यान बिंदुपनिषद। बीजाक्षर को परम बिंदु को कैसे पकड़ोगे, इसकी युक्ति गुरु से जानो, अभ्यास करो, अवश्य पाओगे। जो बिंदु को धारण करेगा वह नाद को पावेगा। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। संत पलटू साहब। मैं स्थूल उपासना करने से न मना करता हूँ और न उसमें फंसकर रहने कहता हूँ। प्रतिमा है, वह जीवित मूर्ति है तो उसको प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं। परमात्मा सब जगह है ही। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो परमात्मा सब में रहता है उसको पहचानो, तब कहना ही क्या। जो सब में एक है उसको कैसे पहचानोगे। अपने ही आप नहीं पहचान सकते। यदि अपने ही आप पहचान हो जाती तो संसार में गुरु की आवश्यकता ही क्या थी। पहले से ही कोई निर्गुण उपासना नहीं करता। पहले स्थूल सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना,
और अंत में निर्गुण निराकार उपासना, मानस जप और मानस ध्यान, स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित चरा चित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। संत कबीर साहब। यह सहज ध्यान है। चलने वाले चित्त को अंदर समाकर अचल करके रखो। संतों की युक्ति, संतों का ज्ञान बिल्कुल ठीक है, असल है। ईश्वर तक पहुँचने का यह सरल और सुगम मार्ग है। इससे सुगम और कोई साधन नहीं है। इसीलिए न तपसी देह जरवावे कहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास योग से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म फल त्याग विशेष है। यदि कहें कि ध्यान से कर्म फल त्याग विशेष है तो बिना समत्व के कोई कर्म फल त्यागी नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान करो, आपसे जितना बने करो, हड़बड़ मत करो कि तुरंत ही हो जाए। यदि हड़बड़ करके तुरंत हो जाता तो गीता में भगवान अनेक जन्मों की चर्चा क्यों करते। इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, अंत में मोक्ष दिलाकर छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता। बड़ा ठीक कहा है, इसे करते रहो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में दिनांक 7/2/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।